ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसपीएसएस का। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम कहते हैं सीयूआई, कुछ होते हैं जीयूआई। हमने डिस्कस किया था एसपीएसएस आपका जीयूआई है। अच्छा, फिर हमने फ्रजाइल डिस्कस किए थे कि सीयूआई और जीयूआई में डिफरेंस क्या होता है। तो जीयूआई का हमने डिफरेंस बताया था, जीयूआई पेड होता है, पैसों वाला होता है, फ्री में नहीं मिलता। अब एसपीएसएस का जो करंट वर्जन मेरे पास है 11 मई 2024 में, तो वो है SPSS 29 जो मेरे पास है। ठीक है, लेटेस्ट यही है। इससे पहले जो वीडियोस बनी हुई हैं वो 27 पे बनी हुई हैं, 23 पे बनी हुई है, 20 पे बनी हुई है। जो मेरी जितनी भी वीडियोस थी SPSS में 27 तक बनी हुई है। अब क्योंकि मैंने 29 न्यू किया है तो मैंने सोचा नए सॉफ्टवेयर पे नई वीडियो शुरू करते हैं। डन। SPSS पहली दफा लॉन्च हुआ था 1968 में, तो अब आ गया 2024। कितने साल हो गए? 56 ईयर्स हो गए। 1968 में आया था, 32 ईयर्स वो, 24 ईयर डालते हैं तो 56 ईयर, 56 ईयर से सॉफ्टवेयर है। डन। पेड है। अब पेड में इसका प्राइसिंग प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपको पता है कुछ बेस वर्जन आते हैं, कुछ होते एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। तमाम फीचर्स के साथ खरीदेंगे तो $25,200 का है, बस। 25,000। और आगे लिखा है पर यूजर। जो सबसे ज्यादा बेस, जो सबसे ज्यादा सिंपल है, ठीक है, उसमें आपको मिल रहा है 3,830। लेकिन जिसमें तमाम ऑप्शन था जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, उसकी कीमत कितनी है? $25,200 पर यूजर। यहाँ पे लिखते हैं 25,200। 70 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, बस। तो बस आपने 20-25 हजार का कोर्स निकालने के लिए पहले 70 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदना है। अब आपकी गुड लक ये है, इसके क्रैक अवेलेबल होते हैं। क्रैक अवेलेबल का मतलब ये, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फ्री में नहीं मिलते। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, परचेज तो नहीं करते ना, क्योंकि उसके क्रैक्स अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह इसके भी क्रैक अवेलेबल होते हैं, तो टॉरेंट पे ढूंढने पे मिल जाता है, तो लोग क्रैक वर्जन यूज करते हैं। देखा जाए तो अनएथिकल है, पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बाकी सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लोग एसपीएस भी इसी तरह यूज कर लेते हैं। 70 लाख रुपए बचाते हैं, क्योंकि $25,000 देकर सॉफ्टवेयर पे कौन परचेज करे। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? क्लियर है? ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। पेड है ये। नाम इसका पूरा IBM SPSS। क्या नाम है पूरा? IBM SPSS। मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास, ये देखें। जी, मैंने सॉफ्टवेयर अपने ओपन किया। जब भी आपने सॉफ्टवेयर को देखना हो ना, वर्जन क्या है, सारी चीजें, तो यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करें, और हेल्प में क्लिक करके क्या करें, अबाउट के ऊपर। ठीक है, अबाउट में आपको बता देगा ये कौन सा वाला वर्जन है, क्या चल रहा है। हेल्प दिखा आपको? हेल्प में क्या ऑप्शन है? अबाउट। हर सॉफ्टवेयर का तरीका का ये चेक करने का। IBM SPSS 36 वर्जन क्या है? 29.01। डन हो गया? क्लियर है? अच्छा, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर जैसे स्मार्ट क्लियरेंस है, वो पेड है, उसका लाइसेंस क्रैक अवेलेबल नहीं होता। अब सवाल ये 0.01 क्यों? अब वो करते क्या है, जैसे स्मार्ट क्लियरेंस 4 आया, 4.01, 0.02, 0.03, 0.04, समझ रहे हैं? फिर 5 पे जाते हैं, तो साल में जितनी अपडेट्स है वो 0.001 बढ़ाते रहते हैं। ये लॉजिक समझ में आ गई? फिर जब बहुत ज्यादा अपडेट्स आ जाती है, फिर वो कहते हैं चूंकि टाइम चेंज हो गया, अपडेट हो गया, 5 पे आ गए, 6 पे आ गए। इस तरह ये 29.01 आ गया। डन। नाम क्या है इसका? IBM SPSS 36। SPSS का पूरा नाम कर लें, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। बोलें, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। डन। SPSS का पूरा नाम क्या है? स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। क्लियर हो गया? अब दो चार कंफ्यूजन है। लोग पूछते हैं आपको SPSS आता है, आता है पूरा नाम क्या है? IBM SPSS 36। ये SPSS के नाम से मशहूर है, उसकी लॉजिक समझते हैं। 18 वर्जन तक शायद ये रेड कलर का था, आप नोट करिएगा। 18 के बाद ये ब्लू हो गया, तो पहले ये IBM का नहीं था, IBM ने इसको बाद में परचेज किया है। ये बात समझ रहे हैं? कुछ साल पहले 18 वर्जन तक ये
एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर था, फिर 18 बजने के बाद सॉफ्टवेयर एक कंपनी IBM जिसके पास 30,000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर है, उन्होंने परचेज कर लिया। अब क्योंकि इसका ब्रांड नेम ऑलरेडी बन चुका था तो उन्होंने सोचा क्या नाम चेंज करें, तो उन्होंने क्या किया, नाम से पहले IBM लगा दिया कि भाई हमारा IBM स्पेसेस हो गया। तो थीम चेंज करके ब्लू कलर में ले आए। तो पहले इसका नाम स्पेसेस है तो स्पेसेस के नाम से ही बोले मशहूर है, तो हर कोई इसे स्पेसेस ही कहता है। अच्छा, पहले भी एक गलती होती थी जो गलती अब भी हो रही है, वो गलती क्या है ये समझिएगा। स्पेसेस के बाद क्या है, स्टेटिस्टिक्स। डन। लोग इसको सिर्फ स्पेसेस के नाम से बुलाते हैं, जबकि पूरा नाम क्या है। नहीं नहीं, IBM को 2 मिनट के लिए भूल जाए ना, स्पेसेस स्टेटिस्टिक्स नाम है ना, इसको किस नाम से बुलाते हैं, स्पेस। इसका लास्ट नेम नहीं लेते। अब ये टेक्निकल गलती है, और गलती क्यों है इसको लॉजिक समझते हैं। गाड़ी की एग्जांपल से समझ लें। एक गाड़ी है जिसका नाम है XLI, एक गाड़ी है जिसका नाम है कोरोला, एक गाड़ी है जिसका नाम है विट्स, एक गाड़ी है जिसका नाम GLI, एक गाड़ी है जिसका कैमरे। आपने नोट किया तमाम की तमाम किसकी है, टोयोटा की। तो मुझे बोलना चाहिए टोयोटा XLI, टोयोटा GLI, टोयोटा कैमरे, टोयोटा विट्स, टोयोटा कैमरे, टोयोटा फॉर्च्यूनर। डन। डन। आप लोग लास्ट टाइम लेते हैं, फर्स्ट टाइम लेने की नीड नहीं है क्योंकि सब पे टोयोटा लग रहा है। ये बात समझ रहे हैं। अब माने एक इलाका है जहाँ पे टोयोटा करोला को टोयोटा बुलाया जाता है, क्या मशहूर हो गया, टोयोटा करोला का नाम क्या मशहूर है, टोयोटा। तो जब भी टोयोटा करोला आते हैं तो लोग ये नहीं कहते करोला आई है, क्या कहते हैं, टोयोटा आई है। लेकिन जब टोयोटा फॉर्च्यूनर आती है तो क्या कहते हैं, फॉर्च्यूनर आई है। टोयोटा विट्स आई है तो अब एक आदमी कंफ्यूज होता है, कहते हैं यार जब वो कहेगा टोयोटा आई है तो लोग क्या समझेंगे, कौन आया होगा, करोला आई होगी। ये बात समझ रहे हैं। आप पूछे कौन सी वाली तो कहेंगे किस तरह का सवाल है, कौन सी वाली, टोयोटा एक ही तो होती है। कंफ्यूजन समझ में आ रही है। तो इस इलाके का मसला ये है, उन्होंने फॉर्च्यूनर को फॉर्च्यूनर कहते हैं, विट्स को विट्स कहते हैं, टोयोटा करोला को टोयोटा कहते हैं। यही मसला सॉफ्टवेयर के साथ हो गया। कैसे, इसके 6-7 सॉफ्टवेयर है, SPSS स्टेटिस्टिक्स है, SPSS अमोस है, बात समझ रहे हैं, SPSS मॉडुलर, बहुत सारे हैं। बाकी सारे अपने लास्ट नेम से मशहूर है। ये बात समझ में आ रही है, बाकी सारे अपने लास्ट नेम से मशहूर है। अब ये बड़ा मसला है इसके अंदर कि बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, लोग उनको लास्ट नेम के थ्रू जानते हैं और इसको फर्स्ट नेम के थ्रू जानते हैं। तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, ये नहीं कहते SPSS अमोस दो, क्या कहते हैं, अमोस दो। ये लॉजिक क्लियर हो गई। अब नॉर्मली जब भी कोई आपसे कहेगा SPSS आता है तो आप ये नहीं पूछेंगे कौन सा वाला SPSS। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी वो SPSS कहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा होगा। बाकियों का वो क्या लेंगे। अच्छा, मजे की बात, अगर आप उनसे कहेंगे ना कौन सा वाला SPSS, मोस्ट वाला, मॉडलर वाला, सब वो आपकी गलती बनाएंगे, कहेंगे यार कैसे जी बातें कर रहे हो। ये बात समझ रहे हैं। 99.99% कॉम जो SPSS यूज कर रही है उनको ये तक नहीं पता इसका नाम स्टेटिस्टिक्स है। वो समझते हैं इसका नाम क्या है, SPSS। क्योंकि जब बाकियों का लास्ट नेम ले रहे हैं फिर इसका भी क्या नाम लें। अब इशू ये क्यों बना, स्टेटिस्टिक्स क्योंकि एक जनरल टर्म है, तो एक सॉफ्टवेयर स्टेटिस्टिका के नाम से भी आता है। तो ये सॉफ्टवेयर किस नाम से मशहूर है, SPSS के। तो जब भी कोई आपसे कहेगा आपको SPSS आता है तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा होगा, SPSS स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा होगा। तो लॉजिक क्लियर हो गई, बोलें। बाकी जो SPSS अमोस है वो अलग सॉफ्टवेयर है, 6-7 और एप्लीकेशन है। क्वालिटेटिव भी अलग है, सैंपल साइज भी अलग है, टेक्स्ट अलग है, मॉडल, ये सब SPSS के सॉफ्टवेयर 6 से 8 है। लेकिन जो पाकिस्तान में और नॉर्मल दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है वो कौन सा है, SPSS स्टेटिस्टिक्स। ये क्या था इसका इंट्रोडक्शन। GUI है। GUI का मतलब क्या है, ये देखें, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं सामने, देखें ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपके। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, एनालाइज के, ग्राफ के, ट्रांसफॉर्म के, हमें यही पता था। मेन्यूज होंगे, ऑप्शंस होंगे, बार्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो ये GUI, ये देखें, फाइल ओपन, एक्सेस, क्लोज, सेव एज, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ना। SPSS से रिलेटेड कोई सवाल है, ये पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की। फिर अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे इसके अंदर डेटा एंट्री कैसे होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कैसे करना होता है। ये सारी चीजें सीखेंगे। अभी ये तो इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। ये हम सीखेंगे क्यों, इसके ऊपर स्टेटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस वगैरह बड़ा आसान हो जाएगा। ये भी डिस्कस कर लें इसी वीडियो के अंदर जब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, बोलें। यहाँ पे 2-4 सवाल बनते हैं, आप लोग पूछ नहीं रहे। आप लोगों का सवाल होना चाहिए था जब ये सब कुछ हम
एक्सेल में कर सकते थे, तो हमने इस पे आने की जरूरत क्यों है? ये वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, आप कोई बंदा मुझसे कह सकता है, माने एक आदमी को एडवांस मॉडल नहीं पता लेकिन उसको मीन मीडियन मोड के नाम पता है, डन। वो कहता है कि मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वेरिएंस, ये सब कुछ तो मैं एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे एसपीएसएस में करने की जरूरत क्यों है? इसका आंसर हमने दिया था क्योंकि ये एफिशिएंट है, मतलब ये टाइम बचाएगा। एक्सेल में आपने कैलकुलेट करना है तो आपको इक्वल टू का बटन दबाना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, AVERAGE लिखना पड़ेगा, तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 10 क्लिक करेंगे तो वो मीन कैलकुलेट करेगा। इस तरह मीडियन के भी 10 क्लिक, मोड के लिए भी 10 क्लिक, हर चीज के लिए 10-10 क्लिक करने पड़ेंगे। ये बात हमने डिस्कस की थी ना? यही बात पे हमने ये डिस्कस की थी कि माने आपने 20 चीजें निकाल ली हैं या 30 चीजें निकाल ली हैं, हर चीज पर 10 क्लिक है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तीस, हर किसी पर 10-10 क्लिक, तो ये बन गए 300 क्लिक। हर क्लिक 1 सेकंड में भी करेंगे तो 300 क्लिक के 300 सेकंड बन गए। 300 सेकंड मतलब 5 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 5 मिनट का टाइम है, उसमें गलती के चांस है। एक सेल कम सिलेक्ट हो गया, एक सेल ज्यादा। अब यहाँ पे देखें, माने एक वेरिएबल मेरा एक्स है, मैं एनालाइज पे गया, डिस्क्रिप्टिव पे गया, फ्रीक्वेंसी पे गया, वेरिएबल को पुट किया, ये देखें सारे ऑप्शन दे दिए, दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुझे सिर्फ मुझे चेक लगाना है, मीन पे चेक, मीडियन पे चेक, मोड पे चेक। 10 लाख ऑब्जर्वेशन भी होगी तो सारे रिजल्ट 1 सेकंड में आ जाएंगे। इन तमाम पे चेक लगा दिया, ये देखें, चार्ट पे गया, हिस्टोग्राम पे बस चेक लगा दिया, तमाम चीजें से मतलब किस पे है? चेक पे। आगे देखें, इससे अब पूरा स्टेटिस्टिक्स, सारी कोरिलेशन, बाई वेट, पार्शियल, कैनोनिकल, रिग्रेशन, मिक्स मॉडल, सब कुछ ठीक है। इसने क्लिक पे दिया, ये देखें, रिग्रेशन में तमाम टाइप के रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिक रिग्रेशन, सिर्फ एक एक क्लिक पे सब हो जाएगा। तो जो काम मैक्सिमम 8-10 मिनट में करेंगे, यहाँ पे 20 से 30 सेकंड में। दूसरा एक्सेल का मसला ये था, उसमें आपको फंक्शन का नाम याद होना चाहिए, इक्वल टू के बाद लिखना क्या है। यहाँ पे फंक्शन के नाम याद करने की नीड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको पाथ याद करने की नीड पड़ती है। पाथ का मतलब क्या है, आप ये देखें, पाथ समझ लें, पाथ कहते किससे, मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, वर्ड क्या है? पाथ। मैंने आपसे कहा मुझे वाईफाई ऑन करना है, तो आपने मुझसे क्या कहा? सेटिंग में जाएं, कनेक्शन में जाएं, सही है? ये आप मुझे क्या बता रहे हैं? पाथ। मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम में मेरी पिक्चर कोई ना देख सके, तो आप क्या कहते हैं? सेटिंग में जाओ, जनरल में जाओ, प्राइवेसी में जाओ, इसे क्या कहते हैं? पाथ। तो यहाँ पे पाथ याद करना पड़ता है, पहले एनालाइज पे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, डन। देखा जाए तो पाथ तो एक्सेल में भी याद करना पड़ता है, कि आपको पता होना चाहिए होम पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है, व्यू पे जाना है, रिव्यू पे जाना है, कहाँ जाना है। तो टेक्निकली पाथ तो आपको वहां पे भी याद करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीजें याद करनी पड़ती है, फंक्शन याद करना पड़ जाता है। ये लॉजिक समझ में आ गई? इसके फजाइल समझ में आ गए? एक्सेल में ऐसी हजारों लाखों चीजें जो आपका एसपीएस नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेल का काम और भी बहुत कुछ है, डैशबोर्ड बनाना है, बहुत कुछ और है। इसका काम सिर्फ स्टेटिस्टिक्स है, सिर्फ डेटा एनालिसिस करना है। इसमें आपको वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेटिस्टिक्स की बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको एक्सेल में नहीं मिलेगी। नहीं, एक्सेल में बेनिफिट है, इक्वल टू करके एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आप खुद से पूरे फॉर्मूले बना सकते हैं कि इस सेल को इससे मल्टीप्लाई करो, इस सेल को इससे ऐड करो। ये बात समझ में आ गई? एक दो और फजाइल बताऊं। ये देखें, इसके अंदर एक्सटेंशन आना शुरू हो गई है, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो जैसे हमने पढ़ा था आर प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन क्या होता है, सी। तो जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो यहीं पे इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकता है, मतलब दोनों को इंटीग्रेट कर सकता है। तो मुझे जो आर प्रोग्रामिंग आती है या आप सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको उसको इंटीग्रेट करा सकता हूँ। ये लॉजिक क्लियर हो गई? इसका मतलब ये है कि मैं ये सारे मॉडल जो एसपीएस में नहीं है लेकिन आर प्रोग्रामिंग में है, मैं वो सब यहाँ पे रन कर सकता हूँ आर प्रोग्रामिंग को इंटीग्रेट करके। तो मैं पाइथन और आर को इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लॉजिक क्लियर हो गई? ये फजाइल समझ में आ गए? कोई और सवाल है? बोलें। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स। SPSS की फुल फॉर्म क्या है? पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। एक सवाल बन रहा है, आप पूछ नहीं रहे। सवाल ये बन रहा है कि ये मेडिकल साइंस में यूज नहीं होगा। हत्ता कि मजे की बात क्या है, मेजोरिटी जो इसके यूजर्स है डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स वाले हैं। 80% लोग मेडिकल वाले यूज कर रहे हैं। हत्ता कि नाम क्या है?
अब ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पर माने मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरे सीनियर जो सीईओ है उसको रिसर्च और स्टेटिस्टिक्स नहीं आती, मैं उससे कहता हूँ भाई 70 लाख रुपए दो, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर खरीदो, वो ऑब्जेक्शन जानते क्या उठा रहा है? आप मेडिकल वाले, आप तो सॉफ्टवेयर किसका खरीद रहे हैं? सोशल साइंस वालों का। उसको समझाना पता है बेसिकली, जब ये कंपनी बनी थी इसका नाम ये था, बाद में हिट बहुत हो गया, बाद में कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी नाम चेंज करना। समझ रहे हैं? अब चाहे 100% इसके यूजर भी मेडिकल वाले हों, तब भी वो नाम चेंज, क्यों? शुरू से एक ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा, लोगों को लगेगा कंपनी चेंज हो गई, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। मेजॉरिटी हॉस्पिटल वाले ही इसको यूज कर रहे होते हैं। डन हो गया। आगा खान ने जैसे इसको परचेज किया हुआ है, तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल ट्रायल बेस्ड काम करते हैं, जितनी भी बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी वो परचेज करती है, क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं होगा तो उनको तो केस हो सकता है ना, कि बिना लाइसेंस के आप हमारा सॉफ्टवेयर कैसे यूज कर रहे हैं। तो लॉजिक समझ में आ गई? बोले, एक नया चीज देख लें बस। अगर आपका पुराना वर्जन है, यहाँ पे दो विंडो दिख रही, वेरिएबल व्यू और तीसरी क्या है? ओवरव्यू। ये पुराने किसी वर्जन में नहीं था। अभी ओवरव्यू का क्या काम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं, जब हम डेटा फाइल बनाना सीखेंगे। पुराने व्यूज में दो ऑप्शन होते हैं, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। पुराने किसी वर्जन में ओवरव्यू नहीं था, ये ओवरव्यू इस वर्जन में आया है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका काम क्या है। लेकिन अभी हमारा सारा फोकस डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू में होगा। आप जितने भी पुराने वर्जन पे 12 पे आ जाए, 20 साल पुराने एसपीएसएस पे आ जाए, 25 साल पहले पे आ जाए, सब में ये दो दो ऑप्शन थे, डेटा व्यू और। इसका इंट्रोडक्शन दे दो। ओवरव्यू में क्लिक करते हैं तो हमें पूरे डेटा फाइल की समरी बता देता है, इसके अंदर कितने वेरिएबल है, कितने केसेस है, बस ये बताता है कि जो डेटा फाइल आपने ओपन की हुई है ना उसकी समरी। पहले हम ये मैनुअल, पहले हम एक कमांड के थ्रू देखते थे, दिखाता हूँ आपको। ये फाइल पे गया, ठीक है, ये देखिएगा फाइल। इसके बाद मैं कहता हूँ, ये देखें डिस्प्ले डेटा फाइल इंफॉर्मेशन, पहला ऑप्शन क्या है? मैं वर्किंग फाइल पर क्लिक करता था तो मतलब ऑप्शन देखें डिस्प्ले डेटा फाइल इंफॉर्मेशन, कि जो डेटा फाइल है इसकी इंफॉर्मेशन दो, कितने केसेस है, कितने वेरिएबल्स है, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। अब उसने उसकी शॉर्ट की बार भी दे दी किस नाम से। हाँ हाँ। तो नहीं भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम यहाँ से क्लिक करके पूरा ओवरव्यू ले लेते थे। क्लियर हो गया? एक और चीज समझ लें, एसपीएसएस में जब हम रिजल्ट रन करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें रिजल्ट आएगा, तो एक डेटा की फाइल बनेगी, एक विंडो फाइल। विंडो अलग समझते हैं, एक्सेल में रिजल्ट उसी फाइल में आते हैं ना। अब ये देखें, टैब देखें, ये एसपीएसएस का एक टैब है, देख रहे हैं आप? ये एसपीएसएस का एक टैब है। अब ये देखिएगा, मैं कहता हूँ अभी देखें, मैं तो सिर्फ एक एक्स ओपन किया हुआ वर्किंग फाइल, अब एक न्यू विंडो ओपन हुई है, समझ रहे हैं? अब ये दो विंडोज है, ये देखें, विंडो वन, विंडो विंडो टू का नाम है आउटपुट विंडो। क्या नाम है? तो रिजल्ट सभी कहाँ आते हैं? आउटपुट विंडो में। तो रिजल्ट सेव करने के लिए आउटपुट विंडो सेव करनी पड़ेगी, तो डेटा फाइल अलग सेव हो रही है, आउटपुट विंडो। एक्सेल में ये नहीं, एक्सेल में उसी में रिजल्ट डालो तो एक ही फाइल सब चल रही होती है। इसमें जो भी कमांड देंगे वो सेव कहाँ पे जाके होगा? आउटपुट डेटा फाइल में डेटा एंट्री होगी ना, कमांड दी जाएंगी, रिजल्ट सारे कहाँ आएंगे? आउटपुट विंडो में। तो आपने रिजल्ट सेव करने तो ये देखिए आउटपुट विंडो को सेव करना पड़ेगा, ये इसको सेव करना पड़ेगा। इसके बाद इसके एडिटिंग के ऑप्शन डिफरेंट है, समझ रहे हैं? आपने रिजल्ट को एडिट करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, डायगोनल वाइगनल इटैलिक करना है, कुछ भी करना है, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? चलें आगे।